जी हाँ, टापू की खोज का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अगर आपने टापू की खोज का लॉन्ग आंसर नहीं किया है, विस्तार से प्रश्नों का उत्तर अगर आपने नहीं लिखा है, तो आप जरूर लिख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, केनो क्या थी, इसका निर्माण कैसे किया गया था? उत्तर है, केनो एक नाव थी, इसका निर्माण लकड़ी से किया गया था, लकड़ी काटकर नाव बनाया गया था। इसका उत्तर, लकड़ी को काटकर गोल आकार दिया गया था। ये सारी बातें भी लिख सकते हैं और ये उत्तर भी सही है आपका, पर्याप्त है कि केनो एक नाव थी, इसका निर्माण लकड़ी काटकर किया गया था। ठीक है ना, लकड़ी से बनाया गया था, लकड़ी को गोल आकार दिया गया था, और भी बातें आप इसमें जोड़ सकते हैं। यह उत्तर भी आपका पर्याप्त है। प्रश्न 2 है, केनो को समुद्र में छोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य था? उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर है, निकोबारी आदिवासियों ने नए द्वीप का पता लगाने के उद्देश्य से केनो को समुद्र में छोड़ा था। ठीक है, दूसरा उत्तर है ये, निकोबारी आदिवासियों ने नए द्वीप का पता लगाने के उद्देश्य से केनो को समुद्र में छोड़ा था। यानी नए द्वीप की खोज करने के लिए भी, पता चले कोई रहेगा तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आएगी, इस उद्देश्य से इन्होंने नाव को छोड़ा था। प्रश्न 3 है, केनो के चावड़ा द्वीप पहुंचने पर क्या हुआ? उत्तर है, केनो के चावड़ा द्वीप पर पहुंचते ही सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस अद्भुत चीज यानी नाव को देखा और उस पर रखे फलों को उतारकर चखा। फिर सभी लोगों ने बांट लिया, यानी एक दूसरे को सभी लोग जो है फल आपस में वितरित कर लिए, एक दूसरे को दे दिए। एक बात बता दूं, अगर आपको इसका मौखिक शॉर्ट आंसर लिखित अगर आपने नहीं लिखा है तो इसकी एक और वीडियो है, आप चैनल पर ज़रूर देखिए, लिखित मौखिक, और आप वो भी पूरा कर लीजिए। अगर आप लिखे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि आपका नोट्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, निकोबारियों ने बर्तनों की जांच क्यों और कैसे की? यानी वो लोग जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उन्हें वापस उन लोगों ने भर के दिया था, भेजा था। तो निकोबारी यानी चावड़ावासियों ने मिट्टी के बर्तन भेजे थे, निकोबारी जो है उस बर्तन की जांच कैसे किए? एक बात फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके बड़े भाई बहन या कोई रिश्तेदार सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड पढ़ते हैं और वो कक्षा 9वीं 10वीं या +1 +2 में है, तो मेरे इस चैनल पर उनका भी पूरा सिलेबस मैंने बताया है। कविता और कहानी को अच्छे ढंग से समझाया गया है और प्रश्न उत्तर बताया गया है। प्लेलिस्ट में आपको उसे ढूंढना आसान रहेगा। आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिए और उन्हें बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। खैर, उत्तर है चौथे का, बर्तनों के उपयोग और उसके लाभ को जानने के लिए निकोबारियों ने उसे आग पर रखकर, उसमें पानी भरकर तथा किसी ने फल रखकर उसकी जांच की। मतलब जिसको जैसा समझ में आया वो उस तरीके से उसको चेक किया, उसकी जांच किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां है, निकोबारियों ने चावड़ा वासियों तक पहुंचने के लिए क्या किया? उत्तर है, निकोबारी चावड़ा वासियों तक पहुंचने के लिए एक बड़ी नाव बनाए, नाव की भार ढोने की क्षमता देखे, मतलब कैपेसिटी, वो कितना वेट जो है लेके जा सकती है। उसे तेज चलाने के लिए लकड़ी को एक चप्पू के आकार का पतवार बनाए। ठीक है, चप्पू के आकार का, यानी एक चौड़ा सा होता है, आप नाव देखे होंगे, तो उसमें क्या लकड़ी का जो है कुछ मैं बताता हूँ आपको एक बुक का,
इस तरीके का कुछ होता है। देखिए चूंकि बनाया गया ऐसा ही, मान लीजिए लकड़ी है और इतना चौड़ा भाग होता है जिसको जो है ना पानी के अंदर रख के और खेते हैं लोग उसको, तो उससे नाव जो है आगे की ओर बढ़ती है। खैर आगे देखते हैं। तो पतवार बनाए, उसके बाद है फिर खाने पीने के सामान रखकर 8-10 लोग यात्रा पर निकल गए और पहुंच भी गए। ध्यान दीजिएगा 8-10 लोग गए, क्योंकि भाई ज़रूरी है, कोई कुछ देर दूर तक नाव चलाएगा, थक गया तो वो थोड़ी देर बैठेगा, फिर दूसरे लोग नाव को चलाएंगे, और ऐसे ही करते रहना होता है। एक दूसरे की मदद करके ही कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। एक बात फिर बता दूं, आप क्लास में रहते हैं ना तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें। क्लास में आपके अध्यापक आते हैं, आते ही उनके आने से पहले भी अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो अपनी नोटबुक, रीडर, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें ज़रूरत है आप ले लीजिए, चाहे हिंदी का क्लास हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, और अनुशासन में ही रहें। प्रश्न 6 है, देखिए, निकोबारियों ने यह क्यों सोचा होगा कि अन्य द्वीपों की खोज करनी चाहिए? उत्तर है, मनुष्य का स्वभाव हर समय कुछ न कुछ नया खोजते रहने का है। इसी स्वभाव के कारण निकोबारियों ने सोचा होगा कि अन्य द्वीपों की खोज करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जान पहचान भी बढ़ेगी और हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी, यानी कुछ ना कुछ हम नया देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और कुछ नई आइडिया आएगी, नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि इस पाठ में नाव बनाना, मिट्टी के बर्तनों की जानकारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ही हुई है। अगर ये लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते तो एक दूसरे को लकड़ी की नाव बनाना, फिर मिट्टी के बर्तन, इसका पता नहीं चल पाता। जी हाँ, इस पाठ का 7वां और अंतिम प्रश्न, चावरा वासियों ने अपने बीच निकोबारियों को पाकर कैसे खुशी व्यक्त की होगी, अपने शब्दों में लिखिए। यानी चावरावासी जो है निकोबारियों को अपने पास देखे तो उन लोगों ने अपनी खुशी किस प्रकार व्यक्त किया, बताना है, समझा के लिखना है आपको अपने शब्दों में, ओन वर्ड्स में। देखिए उत्तर है, चावरावासियों ने जब अपने द्वीप पर निकोबारियों को देखा तो वे सभी खुशी से उछलते हुए, नाचते हुए अपनी खुशी व्यक्त किए होंगे। ऐसा गेस किया जाएगा, बात समझ में आई? किए होंगे, ऐसा ही किया पक्का नहीं है, इसलिए किए होंगे। वे सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अभी खुशी प्रकट किए होंगे। यानी अपनी खुशी, यहाँ पे चूंकि अभी दिखाई दे रहा, इसको आप अपनी खुशी प्रकट किए होंगे कर लीजिए। उन्हें भाषा का अंतर था, मतलब वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, इसलिए भावनाओं से सब कुछ समझ गए होंगे। एक दूसरे के हाव भाव से, उनकी एक्टिंग से सब समझ गए होंगे। आपको भी पता ही है कि जब खुश होते हैं तो सभी हंसते हैं, तो सामने वाला हंस रहा है मतलब वो खुश है, तो हम भी हंसेंगे। तो ये रहा आपका टापू की खोज पाठ का पूरा जो है नोट्स। अब अगर आपने अभी तक पूरा नहीं किया तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी, और यह गलती क्षम्य नहीं होगी, मतलब क्षमा करने के योग्य नहीं होगी। पूरा समय है, आप अभी कर लीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं तो। अगर पहले से कुछ लिखे हैं किसी और द्वारा तो आप एक बार चेक भी कर लीजिए, अगर आपका उत्तर इससे मिलता जुलता है तो ठीक है, कुछ गलतियां हैं तो सुधार लीजिए। ध्यान दीजिए, एक बार ये नहीं कि आप एक बार कुछ भी लिख लिए तो फिर दोबारा क्यों लिखे, नहीं, अगर वो गलत है तो फिर लिखिए, एक बार, 2 बार, बार बार लिखेंगे, आपको पूरा उत्तर अच्छे से याद हो जाएगा, तो इससे आपका ही भला होगा, और हम चाहते हैं कि आपका भला हो। तो चलिए फिर हम कुछ आपके अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। आप इस चैनल से बने रहिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो। कर भला तो हो भला। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।